हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड टोल। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट के सवाल को उठाए हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस हमने हर क्वेश्चन में राइट साइड में जीरो रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आएगा, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब हमारा जो टोटल सॉल्यूशन होता है किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ या फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, लेकिन हमने यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिया है। अच्छा, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है CF प्लस PA। तो अभी हमने राइट साइड सबका जीरो है, इसलिए अभी हमारा इस सब क्वेश्चन में जो पी आई है वो जीरो आएगा। पी आई मगर हमें निकालना नहीं पड़ेगा, तो हमें सिर्फ CF फाइंड करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें CF फाइंड करने के लिए हमारा सबका मेथड एक है, लेकिन हमें जब CF फाइंड करते हैं तो हमारा CF जो है वो डिफरेंट टाइप का आता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो CF है वो तीन टाइप का आता है। तीन टाइप का आने का कारण है, ठीक है, तीन टाइप का अगर CF आता है, CF जो आता है वो तीन टाइप का है। तीन टाइप का आने का कारण है क्योंकि हमारा इक्वल रूट्स आने की वजह से होता है, फिर डिफरेंट रूट्स आने की वजह से होता है, और इमेजिनरी रूट्स आने की वजह से। तीन तरह का रूट्स आता है, इसलिए तीन तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। इसी चीज मतलब कहने का मतलब है कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट तीन टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे तीन तरह के प्रॉब्लम को उठाए हैं। इसे सॉल्व कैसे किया जाए और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाए, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ठीक है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्राई सॉल्यूशन देना पड़ता है। लेट y इक्वल टू mx बी ट्राई सॉल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि e का डेरिवेटिव e टू द पावर mx होता है, जो क्वेश्चन है वो बाहर, और y डबल डैश भी कर लेते हैं। ये सब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन में पुट करते हैं, नाउ पुट करने के बाद हमारा आता है m स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस 24 m e टू द पावर mx प्लस 144 इंटू e टू द पावर mx इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा e टू द पावर mx का हमारा बचता है m स्क्वायर माइनस 24 m प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हमारे ये दो नंबर है, दो नंबर में मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो ये वाला जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये e टू द पावर समथिंग जो फंक्शन है m का वैल्यू कुछ भी लेंगे ये जीरो नहीं होगा। m पर पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से भी ये जीरो नहीं होगा, और m की इंफिनिटी के लिए भी ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे m कभी भी माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, तो हमारा ये वाला नंबर जीरो होगा, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 24 m प्लस 144 इक्वल टू 0, और हमारा e टू द पावर mx इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं जो हमारा ट्राई सॉल्यूशन है वो 0 नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही हम बोल सकते हैं कि ये 0 हमारा ट्राई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इसलिए अब जब ये 0 नहीं है तो हमें इसे 0 करना पड़ेगा, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। अब यहाँ पे हम आप देखिए ये होना जो है ये आपका m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 12 प्लस 144 इक्वल टू 0। ये जो है m माइनस 12 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें दो रूट्स निकले, तो हमारा 12 कॉमा, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले हमें स्टेप 1 में ट्राई सॉल्यूशन मान लेना पड़ता है, फिर हमें उस
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर y टाइम्स y डबल ट्रांसफर वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें m का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। m का वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो हमने जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो क्या माना है, तो हमारा यहाँ पे दो ट्रायल सॉल्यूशन आएगा। एक को हम बोलेंगे y1 क्या होगा e टू द पावर 12x, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो भी होगा e टू द पावर 12x, ठीक है। तो दोनों ट्रायल सॉल्यूशन सेम हो गया, तो इसमें हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, ठीक, उतना ही यहाँ पे रूट्स आएगा, उतना ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब सेम आ जाए, ठीक है, सेम हो गया, तो हमें जो y लिखना है मतलब टोटल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब कि टोटल y जो होगा वो होगा y1 प्लस y2, ठीक है। अगर pi रहता तो हम लिखते y1 प्लस y2 प्लस y3, और y1 प्लस y2 को ही हम लोग बोलते हैं cf। लेकिन जब दोनों सेम है तो जब आप y1 का वैल्यू दिखाइएगा वो आइएगा e टू द पावर 12x प्लस जब y2 का वैल्यू बैठेगा, अगर सेम नहीं रहता तो मान लीजिए यहाँ पे 12 की जगह से 3 रहता तो आप y2 बैठा देते, लेकिन यहाँ पे 12 है तो आपको एक x लेना पड़ेगा, ठीक है, x e टू द पावर 12x, ये हो गया। अब साथ में आपको एक चीज देखिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये एक फंक्शन है, मतलब कि इस फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा दो बार तो ये वाला हमें फंक्शन आना चाहिए था। तो ये तो हमें फंक्शन आने के लिए हमें कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे दो कांस्टेंट भी लगेगा। तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लीजिए c1 और यहाँ पे एक कांस्टेंट लीजिए c2। फिर से समझा देते हैं आपको। हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ y1, हमारा y1 क्या हुआ ये वाला, बट हमें तो एक कांस्टेंट चाहिए c1 e टू द पावर 12x प्लस, फिर जब c2 लिखेंगे या आप ऐसे कीजिए c1 और c2 दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए, क्योंकि आपको जो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ता है वो कांस्टेंट के साथ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, c1 प्लस इतना और यहाँ पे c2 इंटू x e टू द पावर 12x। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डबल रूट्स है तो आपको यहाँ पे c1 और c2 लेना पड़ेगा। तो आप इस तरह से सेम रूट्स वाले का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए सेकेंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से लेट y इक्वल टू e टू द पावर mx इज नॉट इक्वल टू 0 बी ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज प्राइमरी इक्वेशन निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका m स्क्वायर टू द पावर mx माइनस 3 इंटू n इंटू e टू द पावर mx प्लस 2 इंटू e टू द पावर mx इक्वल टू 0। फिर से e टू द पावर mx कॉमन m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में e टू द पावर mx जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो बहुत सारे बुक या फिर बहुत सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, इक्वल टू 0, m कॉमन m minus 2 minus 1 कॉमन m minus 2 equal to 0, m minus 2 और m minus 1 equal to 0। तो हमारा m का वैल्यू है 2 and 1, ठीक है।
तो हमारे दो डिफरेंट रूट्स आया। तो हमारा जो पहला y1 जो आएगा, हमने क्या माने थे, e टू द पावर mx माने थे, तो जो y1 आएगा वो होगा e टू द पावर 2x और जो y2 होगा वो e टू द पावर x। ठीक है, तो फाइनल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF होगा, CF that is y equal to CF that is y equal to y1 plus y2, बट कांस्टेंट देना पड़ेगा आपको C1 एंड C2। तो C1 into e to the power 2x plus C2 into अगर रूट्स जो है वो रिपीट होता तो ये दोनों रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारा दूसरे बार में x नहीं आएगा। ठीक है, जहां जहां पे रिपीट होगा वहां वहां पे हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया C। ये क्या, एक ट्रायल सॉल्यूशन लिया, ट्रायल सॉल्यूशन लेने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद ये हमेशा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद दो डिफरेंट m का वैल्यू आया, तो हमने m जो हमने हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन था वो y इक्वल टू mx था, जिसके वजह से हमने यहाँ पे दो हमारा CF आया। तो फाइनल CF जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होगा, बट हमारा यहाँ पे दो कांस्टेंट के साथ होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हमें यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। अब इसको अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो हमारा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगा। अभी यहाँ पे राइट साइड में कुछ नहीं, तो पी आई नहीं निकलेगा। ठीक है, पी आई निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा इस तरह से CF हो गया। तो सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को देखें। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। लेट फिर से y इक्वल टू e टू दी पावर mx इज नॉट जीरो विद ट्रायल सॉल्यूशन। ट्रायल सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4m4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका वैल्यू जो पुट करेंगे और यहाँ पे ये पुट करेंगे, e टू द पावर mx कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका -4, m इक्वल टू रूट अंडर -4 प्लस माइनस m इक्वल टू प्लस -2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो रूट्स बन निकला। जो दो रूट्स निकला तो हमारा जो CF होगा वो क्या होगा, एक होगा y1 इक्वल टू e टू द पावर 2y और दूसरा जो होगा वो y2 इक्वल टू e टू द पावर -2y। ये y1 और y2 करके आपको पेपर में नहीं लिखा, हम समझा रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ना बने। आप अगर बोल जाए तो किस तरह से इसको रिकवर, इसलिए जब हम बोले y1 y2 होगा तो ऐसा हो। और आपको फाइनली क्या लिखना होगा, y इक्वल टू C1 इनटू e टू द पावर 2y प्लस C2 e टू द पावर -2y। ठीक है, आपको किस तरह से y इक्वल टू हो गया आपको C1 और e टू द पावर 2y का मतलब होता है cos 2x प्लस I sin 2। ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर -2y का मतलब होता है cos 2x माइनस I sin 2x। ठीक है, सिंस हम लोग को पता है e टू द पावर I थीटा होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, उसको आप लोग यूज कर सकते। तो y इक्वल टू होगा आपको C1 प्लस C2
यहाँ से cos 2x, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग cos 2x कॉमन लेते हैं। cos 2x कॉमन होने के बाद हमारा बचेगा, बाहर में हम लोग लिख देते हैं c1 प्लस c2, और यहाँ से हमारा प्लस i और साथ में sin 2x कॉमन हो गया, तो बच गया हमारा c1 माइनस c2। ठीक है, ये c1 और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे हमारा बच जाएगा c1 माइनस c2। अब जो हमारा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए y इक्वल टू हम लोग बोल रहे हैं इसको a प्लस a cos x प्लस और जो c1 और जो c2 है, ठीक है, और साथ में जो i है, ठीक है, साथ में जो i है, इन सबको लेकर हम लोग बोल देंगे v ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे है वो आप यहाँ पे 2x लिख लीजिए, तो c1 प्लस c2 पर हमने ये पकड़ लिया और i इंटू c1 माइनस c2 को हम लोग ने b पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि i इंटू c1 माइनस c2 एक कांस्टेंट देगा, i का वैल्यू होता है रूट माइनस 1, तो ये और भी हमेशा हमेशा देगा कांस्टेंट, तो हम लोग इसको b पकड़ लिया। ठीक है, तो आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आपका जो रूट्स है आप रूट्स लेके ही देखिए। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है हमें i इंटू c1 c2 को एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेंगे, जो हमारा जो रूट्स आएगा वो सिर्फ इमेजिनरी ना हो के कॉम्प्लेक्स नंबर हो। यहाँ पे तो इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये प्योरली इमेजिनरी है। तो हम ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे जिसका जो हमारा ऑक्सिलरी सॉल्यूशन आए, दैट इज n का वैल्यू जो आए हमारा वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब इसमें रियल पार्ट भी हो। यहाँ पर तो रियल पार्ट 0 था। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दीजिए, 0 था तो आपका जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका 0 प्लस 2y, और दूसरा जो होता वो होता 0 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ता 0 प्लस 2y, और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ता 0 माइनस 2y। ठीक है, अब चलिए पकड़ लीजिए कि 0 की जगह पे हमारा कुछ ना कुछ आया होगा p। ठीक है, जैसे 3 प्लस 2y अगर बाई चांस आया हो, ठीक है, 3 प्लस 2y। ठीक है, तो आप क्या लिखते, यही चीज 3 प्लस 2y, और यहाँ पे लिखते 3 माइनस 2y। तो यहाँ पर भी आप लिखते क्या 3 प्लस 2y, और यहाँ पर भी आप लिखते 3 प्लस 2y। ठीक है, और साथ में आपका क्या होता, एक चीज हमने भूल किया है, आपको इस तरह से x दे, इस तरह से x। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, यहाँ पे आपको x दे। तो जब आप x देखो तो क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं e टू दी पावर 3x को देखो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाता है e टू दी पावर 3x, बाकी सब सेम रहता, और बाहर में क्या आ जाता e टू दी पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या आ जाता e टू दी पावर 3x। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया, अब हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, 3 को हटा दो अल्फा से, और 2 को हटा दो बीटा से। ठीक है, तो सिमिलरली अल्फा बीटा चलेगा, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा e टू दी पावर अल्फा x। ठीक है, इसको पहले लिखो इंटू a इंटू कॉस बीटा x प्लस b इंटू साइन बीटा x। ठीक है, तो ये वाला हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें फॉर्मूला अगर भूल जाए तो हम लोग आप इस तरह से उसको करके हम लोग दिखा देंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि i इंटू c1 माइनस c2 को हम लोग एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझा देंगे, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाना सिखा